नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन फॉर सक्सेस पे। मेरे प्यारे साथी, आज हम बात करेंगे मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला में जो एक निर्माण प्रक्रिया है वो स्तूप। स्तूप किसे कहते हैं, स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है और स्तूप का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, स्तूप के थोड़े इतिहास के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और इसमें स्तूप सबसे ज़्यादा किसने बनवाए थे प्राचीन काल में और उसको नष्ट किसने करवाया था, किस पुस्तक से हमको ये जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, और भारत में कौन कौन से स्तूप हैं और उन स्तूपों की विशेषताएं क्या हैं, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो देखिएगा, जो स्तूप है, स्तूप शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है, स्तूप जो शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख बौद्ध ग्रंथों से नहीं प्राप्त होता है। अगर कभी हमसे पूछ भी ले जाए कि स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो बौद्ध ग्रंथ मत मारना आप, क्योंकि इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो आपका ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ठीक है, या हम यूं कहें कि स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ऋग्वेद से प्राप्त होता है। अब देखिए, यहाँ पे जो ऋग्वेद में स्तूप का मतलब कोई समाधि स्थल नहीं था। ऋग्वेद में जो स्तूप था इसका कोई संबंध जो था समाधि स्थल से नहीं था। ऋग्वेद में जो स्तूप शब्द का प्रयोग किया जाता था वो अग्नि कुंड से जो ज्वालाएं निकलती थी, अग्नि कुंड से जो धुआं निकलता था और वो धुआं निकलने के बाद जो एक आकार ले लेता था किसका, स्तूप का, तो उसी को ऋग्वेद में क्या कहा जाता था, स्तूप कहा जाता था। लेकिन बौद्ध धर्म जब आता है तो बौद्ध साहित्य में जो स्तूप शब्द का मतलब क्या है, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे समाधि स्थल से। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का समाधि स्थल क्या कहलाता है, स्तूप, क्योंकि भगवान बुद्ध के अवशेषों को स्तूप बनाकर तैयार करके जो समाधि स्थल बनाया गया उसी को हमने क्या कहा, स्तूप का नाम दिया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में स्तूप का मतलब समाधि स्थल से है, बट यहाँ पे जो ऋग्वेद से प्राप्त होता है जो उल्लेख, वो स्तूप शब्द का अग्नि कुंड की ज्वाला से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इसका स्तूप का संबंध जो है वो अग्नि कुंड की ज्वाला से है। अग्नि कुंड की ज्वाला से, ठीक है, ज्वालाओं से बनने वाला तो यहाँ पे क्या है, अग्नि कुंड की ज्वालाओं से बनने वाला स्तूप, मतलब कि अग्नि कुंड। अब हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से। अब देखिए ये कोई अग्नि कुंड है। ठीक है, ये क्या है, आपका अग्नि कुंड है। अगर आपसे पूछा जाए कि अग्नि कुंड के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो वो आपका होगा कालीबंगा। कालीबंगा से अग्नि कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए अग्नि कुंड है। अब इस अग्नि कुंड से क्या होता है कि देखिए जब इसमें आग जलेगी ना तब इसमें ज्वालाएं निकलेंगी। देखो धुआं निकलेगा, इस तरीके से धुआं निकलेगा मेरे भाई, इस तरीके से ये धुआं निकलेगा और ये धुआं ऐसे ऐसे जाएगा ऊपर और ये धीरे से क्या है नीचे की ओर गिरेगा और देखो एक स्तूप का रूप ले लेगा। देखो एक अर्ध कटोरा के या उल्टा कटोरा के भांति एक रूप ले लेता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऋग्वेद में स्तूप कहा जाता था। क्या कहा जाता था, स्तूप कहा जाता था। और ये क्या है, ये क्या है, अग्नि कुंड का धुआं है। ये क्या है, आपका अग्नि कुंड का धुआं है। तो ऋग्वेद में जो आपका उल्लेख मिलता है किसका, स्तूप का, वो अग्नि कुंड के से निकलने वाली ज्वालाएं या हम कह सकते हैं धुआं से बनने वाला क्या है, एक स्तूप, उसको हम क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। तो ऋग्वेद में जो स्तूप शब्द का उल्लेख मिलता है वो अग्नि कुंड से निकलने वाली ज्वालाओं से। ठीक है, तो अग्नि कुंड से निकलने वाली ज्वालाओं को हम क्या कहते हैं, उससे बनने वाला जो आकार, जो उल्टे कटोरे की आकार की जो आकृति बनती है उसको ऋग्वेद में क्या कहा जाता था, स्तूप कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि स्तूप जो है क्या है, आपका अग्नि कुंड का धुआं, उससे बनने वाली आकृति जो होगी उसको क्या कहेंगे, संरचना को हम स्तूप कहते थे ऋग्वेद में। लेकिन जब बौद्ध काल आता है
तो बौद्धिक काल में इसको क्या कहा जाता था, स्तूप को समाधि स्थल, ठीक है, बौद्ध धर्म का समाधि स्थल इसको क्या कहा जाता था, स्तूप कहा जाता था। अब यहाँ देखिएगा स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इस तरीके से देखिए बौद्ध, अब देखिए यहाँ पे स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है, स्तूप शब्द का स्तूप शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है थूहा, थूहा या ढेर, या इसी को कहते हैं उल्टा कटोरा, या इसी को बोलते अर्धवृत्ताकार आकृति। ठीक है, अग्निकुंड की ज्वालाओं से इसका संबंध है। तो स्तूप शब्द का मतलब क्या होता है, थूहा या ढेर या उल्टा कटोरा की आकृति या अर्धवृत्ताकार अंड। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। थूहा का मतलब क्या होता है, गांव वगैरह में आप जानते होंगे खेत वगैरह होता था, लोग कहते थे जाओ वहाँ थूहा बना दो जाके भैया। ठीक है, या आप देखते होंगे कि गाँव में वगैरह जाओगे आप तो एक थूहा जैसा बनाया जाता है ना, इस तरीके से थूहा जैसा बनाया जाता है। तो ये देखो क्या है, अर्धवृत्ताकार अंड के रूप में क्या है, यही इसी को क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। ये थूहा या ढेर, थूहा या ढेर इसी को क्या कहा जाता है, स्तूप कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, थूहा या ढेर या उल्टा कटोरा की आकृति या अर्धवृत्ताकार अंड। ठीक है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है। लेकिन बौद्ध ग्रंथ में इसका मतलब क्या निकलता है। अब देखिए, अब यहाँ से कहानी यहाँ तक तो आप समझ गए कि स्तूप शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख हमें मिलता है वो किस ग्रंथ से मिलता है, तो ऋग्वेद से प्राप्त होता है। लेकिन ऋग्वेद में जो स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ है उसका क्या मतलब है, अग्निकुंड से निकलने वाली ज्वालाओं से। ठीक है, और इस स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ढेर या थूहा या उल्टा आकृति या अग्निकुंड का धुआं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ देखिए जो स्तूप है, ठीक है, स्तूप, अब स्तूप का बौद्ध धर्म में अगर देखें तो ये बौद्ध धर्म का समाधि स्थल जिस पे हमें बात करनी है। लेकिन हमने वहाँ उसकी बारे में जानकारी इकट्ठा की और उसको देखा कि स्तूप का मतलब हमें सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद से हमको प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे स्तूप जो है बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म का समाधि स्थल उसको हम क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं उन अवशेषों पर स्तूप बनाकर जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसी को हम क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। ठीक है, तो बौद्ध साहित्यों में भगवान बुद्ध के जो समाधि स्थल था, बुद्ध का समाधि स्थल किसके, स्तूप के प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, बौद्ध साहित्य में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो स्तूप जो है बौद्ध धर्म का समाधि स्थल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि स्तूप क्या है, बौद्ध धर्म का समाधि स्थल। अब यहाँ देखिएगा जो अब ये स्तूप है ना, स्तूप की शुरुआत कैसे होती है। देखिए, आप जानते भगवान बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। आप जानते एक महाजनपद हुआ करता था जिस महाजनपद की राजधानी थी कुशीनारा। वह महाजनपद था मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनारा। कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो इनको हिरण्यवती नदी के किनारे इनका अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार के बाद, ठीक है, इनके जो आप जानते हैं अंतिम संस्कार के बाद राख वगैरह बचती है, या उसी को हम कह सकते हैं भस्मावशेष। तो जो राख वगैरह बची थी उस राख को उस समय के तात्कालिक शासक या उस समय के वर्तमान शासक जो थे 8, उन 8 शासकों में बराबर बांट दी गई थी। मान लिया ये राख है और इस समय के जो तात्कालिक शासक थे उन तात्कालिक 8 शासकों में इसको 8 बराबर भागों में बांट दिया गया था। तो यहाँ पे जो उनकी अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था, हिरण्यवती। आपसे पूछा भी जाता है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो 483 ईस्वी में कहाँ हुई थी, तो मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनारा। वहाँ कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुशीनारा ना दे करके आपको महाजनपद दे दिए जाते हैं।
तो इतना याद रखिएगा कि मल्ल महाजनपद था, उसकी राजधानी थी कुशीनारा। कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका अंतिम संस्कार जो हुआ था हिरण्यवती नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। और अंतिम संस्कार के बाद उस समय के तात्कालिक शासक जो 8 थे, उन तात्कालिक शासकों में इनके जो भस्मावशेष थे उसमें बांट दिया गया था। तो उसी समय मगध और काशी का एक शासक था जिसका नाम था अजातशत्रु, जो आपका हर्यक वंश का शासक था। अजातशत्रु के बारे में आप जानते होंगे, अजातशत्रु जो था हर्यक वंश का शासक था, मगध और काशी का शासक था ये, ठीक है। तो उसको भी एक भाग मिला था, ठीक, किसको? अजातशत्रु को। जब अजातशत्रु को एक भाग मिला, इसी 8 बराबर भागों में सबको बांट दिया गया, इसी में एक जो भाग मिला था वो मिला था आपको, आपके हर्यक वंश का शासक था जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या किया, इसी एक राग के एक भाग को लेकर के राजगृह आया और राजगृह में आकर उसने यहाँ पर क्या कर दिया, स्थापित कर दिया और यहीं पर सबसे पहले उसने स्तूप का निर्माण करवाया। तो अगर हम बात करें कि अजातशत्रु के द्वारा ही सबसे पहले स्तूप निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, ठीक है। तो भारत में बनने वाला पहला स्तूप कौन सा था? तो अजातशत्रु के द्वारा बनवाया गया राजगृह का स्तूप, ठीक है, राजगृह का स्तूप। अब ये लाया और इसने बनवा करके इसमें स्थापित कर दिया, ठीक है। किसमें? स्थापित करने के बाद स्तूप निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और आने वाला समय आपका जानते हैं कौन सा था? मौर्यकाल। मौर्यकाल में एक शासक था जिसका नाम आप जानते होंगे, जिसका नाम था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बारे में जो जानकारी मिलती है स्तूप के संबंध में, वो एक पुस्तक है बौद्ध भिक्षुओं का, उसका नाम है दिव्यवदान। दिव्यवदान पुस्तक के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कितने? 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। और ये 84,000 स्तूप जो थे वो आपके भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से प्राप्त हुए थे, ठीक है। जिसमें से सबसे 84,000 स्तूपों में सबसे बड़ा जो स्तूप माना जाता था वो मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप माना जाता है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं बनी, लेकिन दिव्यवदान पुस्तक के अनुसार ही जो बौद्ध भिक्षुओं का एक ग्रंथ माना जाता है, इसमें आप जानते हैं मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल में जो एक शासक आता है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के बारे में ऐसा कहा जाता है दिव्यवदान पुस्तक के अनुसार, इसने क्या किया कि जो बौद्ध भिक्षु थे उन बौद्ध भिक्षुओं को मरवा दिया था। क्या क्या दिया था? मरवा दिया जाता था। इसलिए दिव्यवदान पुस्तक में इसको किसको? पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा कहा जाता है। लेकिन ये बात 100% गलत है कुल मिलाकर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा किसे कहा जाता है, तो किसे? पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है, जो किसको मार कर के शासक बना था? बृहद्रथ को मार के शासक बना था। लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग शासक बना तो इसने पूछा कि जो सम्राट अशोक है, इसको जो उपलब्धि प्राप्त हुई है, जो उपलब्धि या जो ख्याति प्राप्त हुई है, क्यों प्राप्त हुई? लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया जो इसे ख्याति प्राप्त हुई है वो इसने जो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, इन्हीं 84,000 स्तूपों के निर्माण के कारण इसको यह उपलब्धि प्राप्त हुई। तो एक्चुअली में दिव्यवदान पुस्तक के अनुसार ही ये सारी बातें हैं। तो पुष्यमित्र शुंग था, उसने कहा कि ऐसी बात है, ठीक है, अगर ये बनवा के 84,000 स्तूपों को बनवा के इन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की है तो इनको हम नष्ट करवा देंगे। लेकिन अगर इस बात को पूरा निष्कर्ष निकालें, तर्क और वितर्क अगर लॉजिकल तरीके से देखें तो ये बात 100% असत्य है। क्योंकि जो सांची का स्तूप है, इसकी जो वेदिकाएं, कहने का मतलब जो बाउंड्री थी, उसके निर्माण का कार्य जो था, जो आपकी अशोक के समय बनी थी, वो काष्ठ की मतलब लकड़ी की थी। लेकिन जब ये पुष्यमित्र शुंग शासक बनता है, इसने सांची के स्तूप की जो वेदिकाएं मतलब बाउंड्री जो थी, उनको पाषाण मतलब पत्थर की बनवाई थी। और जो भरहूत का स्तूप का निर्माण कार्य था, इसके काल में अंत में समाप्त हुआ और इसकी भी वेदिकाएं किसने? पुष्यमित्र शुंग ने ही बनवाई थी। तो कहने का मतलब अगर ऐसा किया होता तो ये फिर क्या करता? इनको भी तुड़वा देता, बट ऐसा नहीं था। और दिव्यवदान पुस्तक के अनुसार ही इसे क्या कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब 2-4 लोग विरोधी थे, उनको मरवा दिया तो उसके लिए आप उसको हत्यारा थोड़ी ना कह देंगे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा प्रश्न तब तो सही है,
लेकिन अगर लॉजिकल तरीके से अगर देखेंगे निष्कर्ष निकाल के तो बात गलत है, ठीक है। तो दिव्यवदान पुस्तक के अनुसार अशोक ने कितने, दिव्यवदान पुस्तक के अनुसार जो दिव्यवदान पुस्तक थी, दिव्यवदान पुस्तक जो थी, दिव्यवदान पुस्तक के अनुसार, दिव्यवदान पुस्तक के अनुसार अशोक ने कितने 84,000, ठीक है, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और ये सब कहाँ थे, दिव्यवदान पुस्तक के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ये 84 के 84 जो थे लगभग कहाँ, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में थे, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप जो माना जाता है वो सांची का स्तूप माना जाता है, ठीक है। सांची के स्तूप में ही अब इसको संरक्षित भी कर दिया गया। इसमें जो वेदिकाएं थी वगैरह जो बने थे पूरे, इसमें अब लोग जानते हो ना आजकल मॉडर्न ज़माना है, अब जाके वहाँ गर्लफ्रेंड का नाम लिख रहे हैं भैया, ठीक है, तो बात गलत है ना। तो गर्लफ्रेंड का नाम लिखोगे तो समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, तो उसको संरक्षित कर दिया गया। तो गाँव वगैरह में जानते नहीं, यहाँ पौधा लगा देते हैं, उसके बाद पूरा एकदम जाल वगैरह बना देते हैं, तो इस तरीके से शायद वहाँ संरक्षित भी कर दिया गया है। तो अब वो लोग जा रहे हैं, अब जानते हो कि अभी इको गार्डन देख लो, वहाँ हमारे खूब लिख लिख के बनाए हैं पूरा, तो ये सब समस्याएं हैं ना। तो देखिए यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि दिव्यवदान पुस्तक के अनुसार अशोक ने कितने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ठीक है, जिनको नष्ट करने वाला शासक कौन है दिव्यवदान पुस्तक के अनुसार, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने इन 84,000 स्तूपों को क्या करवा दिया था, नष्ट करवा दिया था, ठीक है। जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो दिव्यवदान पुस्तक से प्राप्त होती है, ठीक है। इसी को ही पुष्यमित्र शुंग को ही क्या कहा जाता है, बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक देखिए बात क्लियर हो गई। अब देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि स्तूप का निर्माण जो संरचना है किस तरीके से होती है, इसमें जो वेदिकाएं क्या होती हैं, ठीक है, इसमें जो तोरण क्या होता है, ठीक है, हर्मिका क्या होती है, और इसमें मेथी क्या होती है, ठीक है, यष्टि क्या होती है, छत्रक क्या होता है, छत्रक का मतलब क्या होता है, मेथी का मतलब क्या होता है, ठीक है, तोरण किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए स्तूप की जो संरचना हम बनाते हैं, देखिए सबसे पहले हम इस तरीके से इसको बनाते हैं। अब सबसे जब स्तूप हम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो है चारों तरफ क्या बनाता है, वेदिकाएं। इन्हीं को क्या कहते हैं, वेदिकाएं, या इन्हीं को क्या कहते हैं, बाउंड्री। इसी को क्या कहते हैं, बाउंड्री। और ये चारों तरफ जो होते हैं, चार दिशा में, ये यहाँ के होते हैं क्या, ये होता है आपका प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार। और इस प्रवेश द्वार को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, तोरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तोरण कहा जाता है, ठीक है। चारों दिशाओं में होते हैं जो प्रवेश द्वार। अगर आपसे पूछा जाए कि स्तूप में जो प्रवेश द्वार होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे तोरण कहा जाता है। और जो चारों तरफ से घेरे होती उसे क्या, वेदिकाएं कहा जाता है, ठीक है। तो अशोक के द्वारा तो काष्ठ की थी, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इन्हें पाषाण की बनवाई गई थी। अब देखिए यहाँ पे, अब ये देखिए इस तरीके से सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। प्लेटफॉर्म बनाते हैं, इसका कहने का मतलब क्या, चबूतरा। और इसी चबूतरा को हम क्या कहते हैं, बौद्ध ग्रंथों में मेथी, क्या कहते हैं, मेथी कहा जाता है। अब देखिए ये आपका हो गया चबूतरा। चबूतरा। अब इस चबूतरा के ऊपर एक अंड के आकार की, ये इसे बोलते हैं अंड। अंड। अंड के आकार की अर्धवृत्ताकार आकृति बनाई जाती है। अर्धवृत्ताकार आकृति बनाई जाती है। और इसी के ऊपर, इसी के समतल एक ऊपर क्या बनाई जाती है, हर्मिका बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है बाबू, हर्मिका। इसे क्या कहा जाता है, हर्मिका। ये सबसे पवित्र मानी जाती है। इसमें क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, यह जो होती है इसमें आपके बुद्ध, भगवान बुद्ध और उनके शिष्य, जो हर्मिका होती है, इसको बौद्ध ग्रंथ में या बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, पवित्र स्थान माना जाता है।
तो यहाँ पे जो हर्मिका होती है इसमें बौद्ध शिष्य जो होते हैं, बुद्ध और भगवान बुद्ध और उनके शिष्य, उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली या उपयोग की जाने वाली वस्तुएं या उनके अवशेष जो रखे जाते हैं वो किसमें, हर्मिका में रखे जाते हैं। किसमें, हर्मिका में रखे जाते हैं। और इसके बाद इनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली उपयोगी वस्तु तथा या हम कह सकते हैं अवशेष किसमें रखे जाते हैं, हर्मिका में। ठीक है, इस हर्मिका के ऊपर एक यष्टि बनाई जाती है। इस हर्मिका के ऊपर एक यष्टि बनाई जाती है और इसमें 3 छत्रक होते हैं। इस हर्मिका के ऊपर एक यष्टि बनाई जाती है। यष्टि किसे कहते हैं, ये जो बनाई जाती है इसको यष्टि कहते हैं, यष्टि। और ये 3 बनाई जाती है, इनको कहा जाता है छत्र या छत्रक। ठीक है, और ये इनका संबंध जोड़ा गया है किससे इनका संबंध जोड़ा गया है, बुद्ध, धम्म और संघ। एक को माना गया है श्रद्धा से, यहाँ इसको माना गया है एक को श्रद्धा से, एक श्रद्धा समानता और उदारता। श्रद्धा समानता और उदारता, जैसे आप पढ़ते नहीं होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि और तीसरा होता है संघम शरणम गच्छामि। जब भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने जाते थे तो यही तो बोलते थे ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, तो यहीं पे इन तीनों का संबंध ये जोड़ा जाता है कि बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्धम धम्मम संघम। ठीक है, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, तो एक को माना जाता है श्रद्धा, समानता और उदारता। तो अगर पूछा जाए छत्रक का संबंध किससे जोड़ा जाता है, तो श्रद्धा, समानता और आपका उदारता से। ठीक है, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि भाई साहब किस तरीके से बनता है स्तूप। ठीक है, स्तूप में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसे हम चबूतरा या बौद्ध ग्रंथों में मेथी कहा जाता है। और उसके बाद उसके ऊपर बनाया जाता है अंड, एक अर्धवृत्ताकार की आकृति बनाई जाती है जिसे अंड कहा जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर एक आकृति बनाई जाती है जिसको हर्मिका कहा जाता है। इस हर्मिका में भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं या उनकी अवशेष वस्तुएं या उनके अवशेष जैसे नाखून, बाल, ठीक है, और आपकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो रखी जाती हैं, या उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली जैसे चरण पादुका, शिक्षा पात्र, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो किस में रखी जाती हैं, आपकी हर्मिका में रखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद एक आकृति बनाई जाती है, उसको यष्टि कहा जाता है। उसके बाद 3 छत्रक होते हैं, उन 3 छत्रक में क्या, एक उसको क्या कहा जाता है, एक छत्रक होते हैं 3। ठीक है, इनको बुद्ध, धम्म और संघ से जोड़ा गया है। ठीक है, और इसके चारों तरफ परिक्रमा के लिए इसके चारों तरफ एक बनाया जाता है आपका यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, पूजा के लिए बनाया जाता है, चारों तरफ बनाया जाता है आपका प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, यहाँ पे चारों तरफ बनाया जाता है आपका प्रदक्षिणा पथ। तो स्तूप के चारों तरफ क्या बनाया जाता है, एक प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्तूप की आकृति है। स्तूप कहते किसको है, स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया, समझाया। इस तरीके से स्तूप बनता है। स्तूप में सबसे पहले हम चबूतरा बनाते हैं जिसको प्लेटफॉर्म कहते हैं, और बौद्ध ग्रंथों में इसे मेथी कहा जाता है। ठीक है, मेथी के चारों तरफ क्या बनाया, प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपका एक अंड की आकृति बनाई जाती है अर्धवृत्ताकार। ठीक है, उसके ऊपर हर्मिका बनाई जाती है। हर्मिका में बुद्ध और भगवान बुद्ध और उनके शिष्य के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं या उनके अवशेष रखे जाते थे, एक पवित्र माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद यष्टि बनाई जाती थी। यष्टि के ऊपर 3 छत्रक बनाए जाते हैं, छत्र बनाए जाते हैं, छत भी कह सकते हैं, छत बनाई जाती है जिसको बुद्ध, धम्म, संघ, तो श्रद्धा, समानता और उदारता से जोड़ा गया है। ठीक है, और जो दरवाजे, जो प्रवेश द्वार होता था उसको क्या कहा जाता था, तोरण कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्तूप
का निर्माण प्रक्रिया होती थी। एक संरचना इस तरीके से है। अब इसके बाद हम देखते हैं स्तूप में कि स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, या मतलब इनका वर्गीकरण करें। स्तूप का वर्गीकरण, स्तूप का वर्गीकरण या यूं कहें प्रकार, कितने प्रकार के भाई साहब स्तूप होते हैं। देखिए, एक को कहते हैं शारीरिक स्तूप। मतलब शारीरिक स्तूप का मतलब था कि भगवान बुद्ध के या उनके शिष्यों के जो अवशेष, जैसे नाखून, बाल, ठीक है, कान वगैरह जो भी, या भस्मावशेष, तो वो किसमें शारीरिक स्तूप में रखे जाते थे। एक होता था पारभौमिक स्तूप, तो उनके शिष्यों के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, जैसे कि आप मान लीजिए भिक्षापात्र, चरण पादुका, ठीक है, वस्त्र वगैरह, तो वो किसमें पारभौमिक स्तूप में रखे जाते थे। और उद्देशिका स्तूप एक होता है, तीसरा उद्देशिका स्तूप। उद्देशिका स्तूप किसे कहते हैं, तो मान लिया भगवान बुद्ध से संबंधित जो घटना स्थल हैं, उन स्थलों पर जो स्तूप बनाए जाते थे उनको हम कहते हैं उद्देशिका स्तूप। और एक होता है सांकल्पिक स्तूप। सांकल्पिक स्तूप का मतलब है, संबंध है कि जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी या श्रद्धालु लोग होते हैं, वो जो बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है, उनके द्वारा जो स्तूप बनवाए जाते हैं, वो उनको हम कहते हैं सांकल्पिक स्तूप। तो 4 प्रकार के स्तूप होते हैं। एक तो आपका होता है शारीरिक, स्तूप। दूसरा होता है आपका पारभौमिक, और तीसरा आपका होता है उद्देशिका। और चौथा आपका होता है सांकल्पिक। तो 4 प्रकार के आपके स्तूप होते हैं। एक तो होता है आपका शारीरिक स्तूप, पारभौमिक स्तूप, और आपका उद्देशिका स्तूप, और सांकल्पिक स्तूप। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे ये 4 प्रकार के कौन कौन से, भी मैंने आपको बता भी दिया है। शारीरिक स्तूप किसे कहते हैं, जिसमें भगवान बुद्ध या उनके शिष्यों के जो अवशेष, जैसे नाखून, बाल, कान वगैरह जो भी हैं, भस्मावशेष, वो जो रखे जाते थे तो शारीरिक स्तूप कहा जाता था, ठीक है। और जो पारभौमिक स्तूप, मतलब भगवान बुद्ध या उनके शिष्यों के द्वारा जो आपकी वस्तुएं, या मतलब उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, ठीक है, जैसे भिक्षा पात्र, वस्त्र, ठीक है, चरण पादुका वगैरह, तो उसे पारभौमिक स्तूप कहते थे। और उद्देशिका स्तूप का मतलब है भगवान बुद्ध से संबंधित जो घटना स्थल है, ठीक है, जैसे सारनाथ हो गया, ठीक है, मृगदाव या ऋषिपत्तन, ठीक है, उसी को कहते हैं मृगदाव या ऋषिपत्तन का स्तूप, ठीक है। तो ऐसे स्थान पर जो बनाए गए थे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्या, उद्देशिका स्तूप, ठीक है, घटना से संबंधित। और सांकल्पिक स्तूप का मतलब था कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी या जो उनके श्रद्धालुओं के द्वारा जो बौद्ध धर्म के 30 स्थल हैं, वहाँ पर जो बनाए जाते थे स्तूप, उनको हम कहते हैं सांकल्पिक स्तूप। तो ये छोटे, ये उनके आकार में अपेक्षा ये छोटे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि स्तूप क्या होता है, स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख में कहाँ से मिलता है। तो आपको बताया मैंने कि ऋग्वेद से सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। और हमने आपको बताया कि स्तूप जो है किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु, ठीक है, मगध और काशी का शासक था कौन, अजातशत्रु, ठीक है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय जो था किसके समकालीन है, तो बिंबिसार के, ठीक है। लेकिन जो अंतिम वर्ष थे वो अजातशत्रु के समय, ठीक है, बिताए उन्होंने। तो यहाँ पे जो सबसे पहले स्तूप निर्माण या स्तूप बनवाने का काम शुरू किया था वो किया था अजातशत्रु, ठीक है। तो अजातशत्रु के द्वारा बनवाया गया राजगिरी का स्तूप, ठीक है। और सबसे ज़्यादा धीरे धीरे मौर्यकाल आता है, परिवर्तन आते जाते हैं। और मौर्यकाल का शासक एक था जिसका नाम था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था दिव्यवदान पुस्तक के अनुसार। इसमें सबसे बड़ा सांची का स्तूप था, ठीक है। और इसे नष्ट किसने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने दिव्यवदान पुस्तक के अनुसार, ठीक है। दिव्यवदान पुस्तक के अनुसार ही पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा कहा जाता है, ऐसी इसने घोषणा की थी। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। दिव्यवदान पुस्तक के अनुसार ही कहा जाता है कि इसने घोषणा की कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी एक बौद्ध भिक्षु का अगर सिर लेकर आएगा तो वो इसे
सोने का सिक्का देगा। तो भाई साहब बहुत कतार में लोग लग गए, क्या ढूंढ ढूंढ के लेके आओ, नहीं है तब भी उठा लाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि उसने मरवाया, लेकिन जो विपक्ष में लोग थे जो इसकी बातों का उल्लंघन किए, क्योंकि ये ब्राह्मण था पुष्यमित्र शुंग, तो उनको ये मरवाया था। तो कुल मिला के ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि ये बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा इसको कहा जा सकता है, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे हाँ पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं। स्तूप जो हमने आपको 4 बताए हैं इनके बारे में भी हमने आपको बता दिया है, लेकिन अगली क्लास में हम आपको लिखवाएंगे कि शारीरिक स्तूप, पारभौमिक स्तूप और उद्देशिका स्तूप और सांकल्पिक स्तूप किसे कहते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।